बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ गूँ कि रब्बे कायनात आपको सदा खुशियाँ नसीब फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। मेरे मुल्क के बासियों, बंदा नाचीज़ आज फिर अपने चैनल हयात तामीर पर आपसे मुखातिब है। आपके लिए एक आसान सा नुस्खा लाया हूँ। एक ही जड़ी बूटी में ताकत का खजाना। यूं समझे जैसे दरिया कुएं में बंद होता है। आइए अब आप इससे कबल कि मैं वो नुस्खा पेश कर रहा हूं, कुछ ऐसे अहबाब दोस्त हैं जो फेसबुक पर अक्सर कमेंट्स में लिखते हैं कि जी आप फेसबुक पर नुस्खा पेश करें। तो जाहिर है जो मैं नुस्खा यूट्यूब चैनल पर पेश कर रहा हूं वो फेसबुक पे किस अंदाज से पेश करूं। इतनी आसानी मत ढूंढे, थोड़ा सा मेहनत करें। मैं वैसे तफरीहन ये बात कर रहा हूँ, आप पर तंज नहीं कर रहा। कुछ मेरे दोस्त अहबाब, मेरे भाई ऐसे ही आराम पसंद है, वो ये भी फरमाएंगे कि आप फेसबुक पर नुस्खा बनाकर मुझे हमें सेंड कर दें, हमें पहुंच जाए, और फिर खाना भी आप फेसबुक खा ले, हमें आराम आ जाए। मोहतरम, इतना आसान नुस्खा दे रहा हूँ, आप पता नहीं दवा खाने से पंसार से दवाई भी खरीद लेंगे कि नहीं, वो बूटी जंगल से जाकर आप ढूंढेंगे भी कि नहीं ढूंढेंगे। मेरे मोहतरम, मैं तंज नहीं कर रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। बचपन का ज़माना था, मैं कुरान पाक अपने वालिद गिरामी कदर से पढ़ा हूँ। ये उनकी नज़र अनायत है, नज़र फैज़ है, नज़र करम है। तो मुझे बचपन में ही वालिद गिरामी कदर सरकार की बला वालिद मोहतरम ने फरमाया था कि तुम बच्चों को सबक भी पढ़ाओ। तो मैं पढ़ाता था। एक बच्चा था जो इतना आराम पसंद था कि उसको मैं सबक पढ़ाता तो सबक उसे याद ना होता। जाहिर है फिर मैं उस्ताद था, उस्ताद ने फिर नरमी भी करनी है, उस्ताद ने फिर गर्मी भी करनी है। वो लोग जो उस्ताद की गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते वो कभी ज़िंदगी में सुकून और आराम नहीं पाते। जो अपने वालिदैन की मार और उनकी तलख कलामी को बर्दाश्त नहीं करते वो लोग भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। याद रखिएगा। एक बच्चा पढ़ता था गाँव का चाक का। तो एक दिन मुझे रास्ते में उनकी वालदा मोहतरमा से मुलाकात हो गई। कहने लगे बेटा बात सुनना। मैंने कहा जी खाला जी बताइए। वो कहने लगी तुम्हारा वो शागिर्द है ना, और रोज़ाना मुझे एक बात कहता है आपसे मुलाकात नहीं होती, तो बेटा आज आपको कह देती हूँ, सुन लीजिए। मैंने कहा जी। वो बच्चा भी साथ देता। क्या कहता है भी? ये कहता उस्ताद को कहे जो मुश्किल मुश्किल सबक है ना वो औरों बच्चों को दिया करें, मुझे आसान आसान सा सबक दे। मेरे आसान पसंद, आराम पसंद, सुकून पसंद दोस्तों नुस्खा पेश करूंगा। पता नहीं आप नुस्खा भी पंसार से खरीद पाएंगे क्या नहीं। वो भी कहेंगे कि आप फेसबुक पे हमें बनाकर सेंड कर दें और खाने के बगैर हमें देख के आराम नहीं। मोहतरम, थोड़ी सी काविश भी करें। हमने यूट्यूब चैनल जो है वो आप लोगों की खिदमत के लिए बनाया और इसकी आमदन के आने अपनी कमाई के लिए नहीं, हमने खिदमत खल्क के नज़रिए से इंशाल्लाह पेश करनी है। तवज्जो फरमाई। ये कीमती खजाना, ये अनमोल नुस्खा, ताकत का खजाना। कुदरत ने जड़ी बूटियों में ताकत रखी है, अफादियत रखी है। वो कौन सी जड़ी बूटी है जिसका सफूफ खाने से मर्दाना ताकत, बुढ़ापा जवानी में बदल, शबाब की सी कैफियत हो जाए। सिर्फ ये बात नहीं बल्कि इस नुस्खे में और भी कई फवाद मौजूद हैं। आपके सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नसियान की मर्ज ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा और काफ़ी और भी कई फ़वाद हैं, लेकिन इस बूटी के बारे में इंशाअल्लाह वज़ाहत करेंगे। लेकिन अब वक्त कम है। आइए सुनिए जो बूटी है। उस बूटी का नाम है जनाबे वाला मेरे भाई, मेरे अजीज़, मेरे मोहतरम, मुंडी बूटी। हिंदुस्तान की सरजमीन पे कसरत से पाई जाती है और इलाकों और मुल्कों में भी ये पाई जाती है। इसकी सूरत, इसकी शक्ल पुदीने से मुशाबे होती है और इस पर फूल गुलाब के फूल की मिसल होते हैं। ये बूटी हासिल करें किन दिनों में? जब इस पर फल लगाओ। फल लगाओ, इस बूटी को जड़ों समेत उखेड़ें और इस बूटी को साए में खुश्क करें। लेकिन इससे कबल उखाड़ने के बाद इसकी जड़ों को पानी से जरूर धो लें, बल्कि पूरी बूटी को पानी से निकाल लें और फिर उसको साफ कर लें। साफ करने के बाद इसको साए में खुश्क करें। खुश्क करने के बाद
इसका सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाने के बाद ये सफ़ूफ दिन में 1 चम्मच गाय के दूध में घी और शक्कर डालकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 15 से 20 दिन इस्तेमाल करेंगे। ये तो ज़्यादा दिन है, आपको 3 दिन में इसका रिजल्ट सामने नजर आएगा। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये भी है, इसकी जड़ें काट लें और बूटी के पत्ते उतार लें, इनका सफ़ूफ बना लें। इनको भी इस तरीके से इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 3 दिन में ये रिजल्ट आपके सामने होगा। आप खुद कहेंगे कि वाकई इसमें कुव्वत का बेशबहा खजाना है। इसी बूटी के और भी फायदे हैं। बाल काले होते हैं, बिनाई को फायदा होता है, इसके अलावा नसियान ख़त्म होता है। इंशाल्लाह इसका नुस्खा अगली वीडियो में पेश करेंगे। ये ताकत का ख़जाना जो आपको पेश किया है, इसको रहेगा मत जाने दीजिए, इस्तेमाल कीजिए और फ़ायदा उठाइए और हमारे हक़ में भी दुआ कीजिए। इंशाल्लाह अगले नुस्खे के लिए बाल काले किस तरह होते हैं और नज़र बेनाई ये कैसे बढ़ सकती है, नसियान कैसे ख़त्म हो सकता है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में पेश करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।